क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है? अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है, तो फिर मेहनत क्यों करें? कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा था, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वही आज करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। यह है भगवत गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया था, लेकिन अर्जुन अभी भी भ्रमित थे। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस भयानक युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन सोच रहे थे कि शायद युद्ध छोड़कर सन्यासी बन जाना ही सही रास्ता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, केवल कर्म छोड़ देने से कोई महान नहीं बन जाता। श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। शरीर सांस लेता है, मन सोचता है, हृदय धड़कता है। हर क्षण कोई न कोई कर्म हो रहा है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। कई लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छाओं और लालच का तूफान चलता रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ दे लेकिन मन में इच्छाएं रखे, वह सच्चा योगी नहीं है। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिणाम के मोह में नहीं फंसता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक एक महान राजा थे। उनके पास धन, महल और शक्ति सब कुछ था। फिर भी वे आत्मज्ञानी थे। उन्होंने संसार छोड़कर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य निभाकर मुक्ति प्राप्त की। इससे श्री कृष्ण ने समझाया, महान बनने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, वे दुख पाते हैं, लेकिन जो लोग समाज, परिवार और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। जब कर्म सेवा बन जाता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि मनुष्य सही और गलत जानता है, फिर भी वह गलत काम क्यों करता है? यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है, लालच बुरा है, फिर भी हम उनसे बच नहीं पाते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कामना और क्रोध है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आज लोग अधिक पैसे चाहते हैं, अधिक प्रसिद्ध चाहते हैं, अधिक सुख चाहते हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो तनाव, ईर्ष्या और क्रोध बढ़ जाता है। गीता का तीसरा अध्याय सिखाता है, इच्छाओं के गुलाम मत बनो, अपने कर्तव्य के स्वामी बनो। कर्म से भागना समाधान नहीं है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कर्म को भगवान को समर्पित करने से मन शांत होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया, जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। किसी को पढ़ाई का संघर्ष है, किसी को नौकरी का, किसी को परिवार की जिम्मेदारियों का। गीता कहती है, कर्तव्य करते रहो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही कर्म योग है। यही सफलता और शांति का मार्ग है। अगर आपको भगवत गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,